और इसी बीच एक बड़ी खबर, दानिश अली बीएसपी से निलंबित। सांसद हैं बीएसपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली बीएसपी से निलंबित कर दिए गए। हाल के दिनों में कांग्रेस से करीबियां दानिश अली की लगातार देखी जा रही थी और अब बीएसपी ने बड़ा फैसला लेते हुए कुंवर दानिश अली को निलंबित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से मायावती ने सस्पेंड कर दिया है कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद, और अब इनको निलंबित कर दिया गया। अमरोहा से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली निलंबित हुए बीएसपी से। बहुत बड़ा फैसला बीएसपी का, कुंवर दानिश अली को निलंबित किया गया। बीएसपी ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया है। ये बड़ी और अहम खबर। दरअसल ये लेटर भी बीएसपी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ से जारी हुआ, जहां ये लिखा गया है कि बीएसपी लोकसभा सांसद अमरोहा उत्तर प्रदेश को पार्टी विरोधी कृत्यों की वजह से 9/12/2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। और एक बड़ा एक्शन बीएसपी की तरफ से। लगातार कांग्रेस से करीबियां देखी जा रही थी, खास करके जो रमेश बिधोड़ी ने स्टेटमेंट दिया था या संसद में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था कुंवर दानिश अली के लिए, उसके बाद से ही दानिश अली लगातार विपक्षी खेमे के साथ देखे जा रहे थे। उस विपक्षी खेमे के साथ जहां बीएसपी साथ नहीं है, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात कर ली जाए या कांग्रेस के करीबियों की बात की जाए। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीएसपी से इस बार टिकट मिलने में भी दानिश अली को मुश्किल होगी, और उससे पहले ही बीएसपी ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है कुंवर दानिश अली को। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी कनेक्ट हो गए। एहतशाम, आखिर पार्टी विरोधी गतिविधियों का जो आरोप लगा उस पर दानिश अली को बाहर करने की क्या वजह रही? क्या ये विपक्षी खेमे से करीबियों का कारण रहा? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को बसपा पार्टी से निलंबित कर दिया, यानी कि साफ तौर से आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि दानिश अली जब काफी दिनों से इंडिया गठबंधन के करीब होते जा रहे थे, कभी वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते, कभी राहुल गांधी से मुलाकात करते, और कहीं न कहीं वो इस सोच में पड़े हुए थे कि आने वाले वक्त में जो लोकसभा 24 में चुनाव हो, उसमें वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के खेमे में फिट हो जाए, वहीं से टिकट लेके दोबारा सांसद चुने। इन तमाम गतिविधियों की जानकारी मायावती को लग रही थी, और ऐसे में मायावती ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे कहीं न कहीं यूपी की सियासत पे काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि दानिश अली अपने ऊपर टिप्पणी को लेकर संसद भवन में भी विरोध प्रदर्शन कर चुके थे, काला लिबास पहनकर, गले में पोस्टर डालकर, और बीजेपी सांसद को निलंबित करने की मांग कर चुके थे। तो कहीं न कहीं वो पार्टी लाइन से हटकर वो कार्य कर रहे थे, और उनका सपोर्ट कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही थी। तो ये तमाम बातें मायावती को नागवार लग रही थी, क्योंकि बसपा का एक कैडर है, और कैडर लाइन से हटकर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर गाज गिरनी लाजमी है। और ऐसे में क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था? क्योंकि जिस तरह से दानिश कांग्रेस के साथ और विपक्षी खेमे के साथ दिख रहे थे और बीएसपी की लाइन लेंथ अलग चल रही थी, ऐसे में तय माना जा रहा था कि एक्शन तो होगा, या तो खुद दानिश अली छोड़कर जाएंगे। जी हाँ, देखिए, ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि अमरोहा के सांसद दानिश अली कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के करीब आ रहे थे, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के बीच में ये अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे थे, और साथ में ही राष्ट्रीय लोकदल से भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहे थे। तो कहीं न कहीं वो इस मामले में फीट कर अपने आप को बीएसपी ने एक्शन ले लिया, लेकिन कुंवर दानिश अली का रुख क्या होगा? एसपी या फिर कांग्रेस? देखिए, कुंवर दानिश अली कहीं न कहीं अपना रुख तीनों तरफ बनाए हुए हैं, क्योंकि जो सीट है अमरोहा की वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है और पिछड़ी सीट है। ऐसे में दानिश अली अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ जाते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जाएगी, क्योंकि ये इन सीटों पे जिस तरह से समीकरण है उसमें दानिश अली अपने आप को मजबूत देखते हुए तभी इनके तरफ उनका झुकाव रहा है, कि उनका साफ मानना था कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी, ऐसे में वो सुरक्षित सीट का किनारा ले रहे थे। क्योंकि जब ये चुनाव जीते थे तब समीकरण कुछ और था, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं उनका मोह मायावती की तरफ से भंग होता चला जा रहा था, और इसके चलते वो लगातार बसपा की जो लाइन लेंथ थी उससे हटकर वो काम कर रहे थे, और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आज उनको निलंबित भी होना पड़ा। चलिए एहतशाम, तमाम समीकरण समझाने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपका। तो दानिश अली को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, हालांकि एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से दानिश अली बयान दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विपक्षी खेमे के नेताओं से लगातार मुलाकात की या विपक्षी नेताओं के साथ वो लगातार नजर आ रहे थे,
उसके बाद से माना जा रहा था कि दानिश अली पर या तो कार्रवाई होगी बीएसपी की तरफ से या दानिश अली को खुद किसी दूसरे पार्टी में जाना होगा टिकट के लिए, और वो एक्शन अब दिखा है। अब ये देखना है कि दानिश अली किस पार्टी के साथ जाते हैं। उनकी बातचीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी तीनों ही दलों से चल रही है। और अमरोहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला जहां मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। ये लेटर भी आपको दिखा रहे हैं, निष्कासन का लेटर आपको दिखाते हैं कि आखिर लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर कुंवर दानिश अली पर यह कार्रवाई क्यों की गई। अमरोहा से सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया गया है बीएसपी की तरफ से। यह लेटर आप देख रहे हैं। टिकट मिलने के उपरांत तो कुंवर दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी और अहम खबर। अमरोहा से सांसद दानिश अली निलंबित हो गए, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ये लेटर आप देख रहे हैं, बीएसपी का लेटर। टिकट मिलने के उपरांत बहुजन समाज पार्टी की सभी नीतियों और निर्देशों का सदैव पालन करेंगे और पार्टी के हित में ही काम करेंगे। इस आश्वासन को आपने भी उनके समक्ष दोहराया था। इसी आश्वासन के बाद ही आपको बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी और अमरोहा से चुनाव लड़कर तथा जीता कर लोकसभा में भेजा गया। परंतु आप अपने दिए गए आश्वासनों को भूलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। अतः पार्टी के हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव और बार का रास्ता दानिश अली को दिखाया गया।